हम यह सोच कर अपने दर्द बयां नहीं करते, हम यह सोच कर अपने दर्द बयां नहीं करते। ये दुनिया है साहब, यह दुनिया है साहब, यहाँ लोग दया नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से भोकाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। ए बाबू, कल वीडियो नहीं चढ़ सका, उसके लिए दिल से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ तबीयत खराब हो जाने के कारण हम लोग असहज थे वीडियो को चढ़ाने के लिए। लेकिन आज का कंटेंट आगे को बढ़ाते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बाबू मैथ का त्रिकोणमिति का प्रूफ दैट का क्वेश्चन वीवीआई हमने 15 किया था। आज का टॉपिक जो है बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यह टॉपिक मेंसुरेशन से मैंने उठाया है। मेंसुरेशन बोले तो क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति बोले तो केकरा में कितना अटेगा, उसका चारों तरफ का घेरा क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, यही सब जिसमें निकालते हैं, अर्थात जिसमें क्षेत्रमिति और परिमिति निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो बाबू मेंसुरेशन में यह चैप्टर आता है। मेंसुरेशन में दो प्रकार के चैप्टर को देखा गया है। एक होता है 2D जिसमें क्षेत्रफल और परिमिति निकाला जाता है, और एक होता है 3D जिसमें बाबू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और साथ में आयतन भी निकाला जाता है। तो हमने 2D का कंटेंट को पकड़ा है, वृत्त को पकड़ा है। सर्किल से आज हम लोग टॉप वीवीआई 10 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलते हैं अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला दो गो वृत्त है, दो गो वृत्त है, एगो का त्रिज्या 8 है, एगो का त्रिज्या 6 है। कहता है ये दोनों वृत्तों को जोड़ दो, इन दोनों वृत्तों को जोड़ दो, अर्थात इनके क्षेत्रफल को जोड़ दो, तो एक बड़का वृत्त मिलेगा जो इसके इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर इस बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा। तो कह रहा है इसका आर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, इधर बड़े वाले का आर निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमको तो पता नहीं है। तब पाई आर स्क्वायर रखिएगा और आर स्क्वायर का वैल्यू अर्थात आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बाबू कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, व्यास बोले तो डी बोले तो इससे हम लोग आर निकालते हैं। ए बाबू डी बराबर क्या होता है, 2r होता है, और r बराबर क्या होता है, तो d/2 होता है, अर्थात त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा देले है, एक मतलब चाल या वेग देले है, चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। ए बाबू ये फंसाने के लिए कह रहा है प्रत्येक पहिया। आप सोचिए एगो कार में 4 गो पहिया, तो चारों पहिया एक समय में एक के बार न घूमेगा, कि एगो पहिया घुमा अभी 8 बजे आ दूसर का पहिया कहेगा नहीं हम अभी नहीं घूमबो, सुस्तैबो, हम घूमबो कब, 1 घंटा के बाद। हे बाबू चक्का 10 गो रहे वाहन में या एगो रहे, जब भी घूमेगा तो सब चक्का एक साथ एक ही समय में एक ही बार घूमेगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यह घड़ी है, घड़ी में मिनट की जो सुई है इसकी लंबाई बाबू कितना देले है, 14 सेंटीमीटर देले है, और कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो मान लेते हैं यह 12 और यहाँ 1, तो यह 5 मिनट में सुई यहाँ आ गई। तो देखिए यह एक खंड निकल रहा है, अर्थात वृत्तों में दो त्रिज्याओं और चाप की लंबाई तथा कोण के द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया जाता है ओकरे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड बन रहा है, तो कह रहा है 5 मिनट में जो क्षेत्रफल मिनट का सुई बनाया, तो कहता है उस क्षेत्रफल को ज्ञात करें। अर्थात ये मेरे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है,
तो ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए ना, ये पिज्जा निकल रहा है, पिज्जा है पिज्जा का टुकड़ा है, बड़का गोल का पिज्जा, आई छोटका टुकड़वा दे दिए खाने के लिए हम चिलड़वा को, बचवा को, छोटका को, तो त्रिज्य खंड निकला। तो जे भी टुकड़ा आपको पिज्जा के तरह दिखाई देगा आप समझ जाइएगा वो त्रिज्य खंड ही है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। जानते हैं ना त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? एकदम जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मान लेते हैं यह एक वृत्त है और वृत्त का यह व्यास होगा और यहाँ से यह त्रिज्या r होगा, और कहता है कि एक जीवा है जिसकी लंबाई नहीं त्रिज्या देले है 10-10 सेंटीमीटर, और कहता है एक जीवा है जो क्या कर रही है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो कह रहा है बाबू संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकांश देखा गया है सर्किल वाले क्वेश्चन में तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए और चाप की लंबाई निकालिए। यह मेन टॉपिक हर साल देखा गया है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन बाबू जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब वीवीआई है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एकदम जानते होंगे क्या होता है, r² पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, यही होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब चलते हैं तो आगे कह रहा है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो संगत त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल निकाल लेना है। जब संगत का जिक्र करेगा ना तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो वह आपका निकल जाएगा बाबू संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता ही है पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री होता है, जबकि चाप की लंबाई यदि पूछता तो पाई r थीटा बटे 180 डिग्री होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगले 3 वीवीआई क्वेश्चन की ओर। ए बाबू अगला क्वेश्चन वीवीआई इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए पहला तो टॉपिक कह रहा है चाप की लंबाई निकालिए, और क्वेश्चन क्या बोला समझते हैं। कहता है ए बाबू एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, मतलब r का वैल्यू कितने दिले है 21 सेंटीमीटर दिले है, और कह रहा है कि वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब समझिएगा आपको पता है कि वृत्त में स्थित सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बाबू एक त्रिज्या ऐसे लिया, एक त्रिज्या ऐसे लिया, और मान लीजिए इसके बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए ये नीचल का जो है ये सरल रेखा नहीं है, ये वृत्त का रेखा है, इसीलिए बाबू इसी को हम लोग कहते हैं चाप की लंबाई। तो इस चाप की लंबाई को निकालना है। सूत्र क्या होता है, पाई r थीटा बटे 180 डिग्री। तो सूत्रवा पे बैठा दीजिए, थीटा का मान देले हो, r के मान देले हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। ए बाबू एकरा बाहर कीजिए तो देखिए तो है पिज्जा नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि एक भीतरवा में कितना स्थान छुपल है वो निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं जानते हैं, पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री बैठा दीजिए, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी से पहले कुछ देर भी दिखाया था, सेम उसी प्रकार से बनाना है। अब सवाल है कि 120 डिग्री का मान कितना होता है,
तो बाबू जितना 60 डिग्री का मान होता है, साइन किसका पूछ रहा है? अच्छा, सूत्र में साइन थीटा लगता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो 120 का भी मान √3/2 होता है। और जिसने भी हमसे पढ़ा होगा तो हमने बताया होगा उनको कि कैसे आता है √3/2 120 डिग्री का मान। तो आप बस इतना याद रखो कि 120 डिग्री का मान जितना 60 डिग्री का मान होगा उतना ही मान 120 डिग्री का भी होगा। अगला 7वां क्वेश्चन कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। तो देखिए एगो वर्गाकार घास का मैदान है और कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यहाँ पर एगो खूटा है और खूटा में 5 सेंटीमीटर का एगो रस्सी है और रस्सी में घोड़वा को बांध दी। खूटा यहाँ है बाबू, खूटा यहाँ है। तो अब बताइए घोड़वा चढ़ेगा तो ऐसे करके ही चढ़ेगा। इसका मतलब है मैदान वर्गाकार है, मैदान के बाहर में मिट्टी है, घोड़वा घास चढ़ेगा कि मिट्टी चढ़ेगा? घास चढ़ेगा। तो बाबू घास चढ़ेगा तो मैदान के भीतर न चढ़ेगा। तो देखिए तो है, देखिए फेरू पिज्जा नजर आ रहा है, फेरू पिज्जा नजर आ रहा है, देखिए पिज्जा है। आज लाइट जो है डिस्को डांस है, टेंशन नहीं लेना है बाबू। कभी कभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज देखिए भाग भाग कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। तो कह रहा है बांध दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला? यहाँ पर घोड़वा को बांध दिया गया है, खूटा है, घोड़वा यहाँ पर है, ऐसे करके चढ़ेगा। मतलब घोड़ा मैक्सिमम ऐसे करके इस भाग को चढ़ेगा। तो कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो देखिए पहले ही हम कह दिए कि ए बाबू कौन चीज निकल रहा है? पिज्जा निकल रहा है, पिज्जा निकल रहा है। तो पिज्जा निकलेगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगेगा। अब देख लीजिए कि टोटल वृत्त का 1/4 है। तो आप लोगों ने बनाना सीखा होगा, आप आराम से बना सकते हैं। और जिनको भी दिक्कत हो रहा है ओकरा हम बार बार कह रहे हैं, टेलीग्राम पर भोकाल एक्सप्रेस सब्सक्राइब कीजिए और जरा सा उस पर कमेंट्स भेजिए। नहीं तो वीडियो देखिए और उस पर भी कमेंट्स भेजिए कि सर यह नहीं बन रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करके आपके पास लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। बाबू क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा। पहले जो यह रस्सी थी 5 मीटर। अब यह रस्सी खत्म करके घोड़वा बोला कि हमारा भूख कस के लगल है, रस्सिया बड़ा कर। तो हम रस्सिया जो है अब 10 सेंटीमीटर का कर दिए। अर्थात यह मैदान था, रस्सी पहले 5 था, अब 5 के जगह कितना हो गया है? 10 हो गया है। और सेम वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इस पे बनाइएगा वैसे ही इस पर बनेगा। केवल देखना है कि इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा और पुराना वाला जो क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का निकला था, उन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। जितना डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वही अंतर ए बाबू, वही अंतर क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। तो चलते हैं अगले 3 क्वेश्चन पर। तो चलिए चलते हैं अगले 2 क्वेश्चन की ओर। बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वलय की आंतरिक त्रिज्या, अब वलय क्या है? तो एक वृत्त के अंदर दूसर का वृत्त, एकरे वलय कहते हैं। एक वृत्त के अंदर दूसर का वृत्त कहता है कि आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक का मतलब अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या, क्योंकि दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु समान ही होता है। तो आंतरिक त्रिज्या अंदर वाला हो गया, अंदर वाला हो गया, मतलब छोटकी आर का मान दिले है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बाह्य त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मतलब बड़की आर का मान 14 सेंटीमीटर दिले है। तो कह रहा है वलय की परिधि बतावे। तो आप लोग जानते होंगे कि वलय की परिधि का क्या सूत्र होता है?
दोनों आर का मान दिया हुआ है, सूत्र पे बैठाइए, निकल जाएगा। और उसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वलय का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन सेम था, 2 क्वेश्चन इससे बनाकर डाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मतलब आपको वृत्त में त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इस पूरे में कितना चीज भराएगा अर्थात कितना स्पेस है उसका मान देले है, क्षेत्रफल का मान देले है। तो आपको कहता है वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो मेरा कॉन्सेप्ट है बाबू, प्रश्नमा में जे देले हो वही उत्तरवा लावे हो, प्रश्नमा में जे देले हो वही उत्तरवा लावे हो। क्षेत्रफल देले हो, पाई आर स्क्वायर के मान देले हो, एकरा से आर के मान निकाल ले। पाई इधर जेतो 154, 7 गेलो ऊपर 22 गेलो नीचे, ये हो गेलो आर स्क्वायर। और स्क्वायर हटे में तो रूट अंडर 154 गुना 7/22 कट के जो भी आएगा रूट से बाहर निकालिएगा वह आर का मान हो जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जे प्रश्नमा में देले हो वही उत्तरवा लावे हो। तो देले हो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बैठाए, आर का मान निकला और आर का मान निकल गया। तो बताइए परिधि नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। काहे? तो परिधि बराबर सूत्रवा 2 पाई आर होता है। तो आर का मान निकाल लिए, बैठा दिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। अब देखिए सेम ऊपर के तरह ही यह क्वेश्चन है और कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन में की देले है? तो क्वेश्चन में देले है परिधि, तो यही उत्तरवा लावेगा। तो परिधि का सूत्र लगाइए, मान रखिए, इससे आर का मान निकलेगा और आर का मान निकल गया मेरे शेरो। तो उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालिएगा क्योंकि सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यह सर्किल से टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन था और मेरा दावा है बाबू इसको छोड़कर और कुछ प्रश्न में सर्किल का आपका आने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव यदि जिसको इसका क्लियर करना है तो वह इसके सूत्र को याद करे, छोटे छोटे पॉइंट को याद करे कि त्रिज्या बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है, त्रिज्या बढ़ाने पर उसकी परिधि पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब देख कर जाए तो ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हमारा सर्किल मेंसुरेशन का कंप्लीट हो गया। कल दीपक सर का कंटेंट चढ़ेगा। परसों हम लोग मेंसुरेशन के 5 नंबर को कवर करेंगे कि 10 वीवीआई में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आप फिर या फलारी 5 नंबर लेकर जाइएगा। तो जिसको भी वीडियो पसंद आ रहा है, जो चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और जिनको पसंद आ रहा है वो लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।